दोस्तों यदि आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता, दोस्तों ये सवाल आप थोड़ी देर के लिए पढ़िएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इसको करने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके। आई होप दोस्तों आप सभी लोग कोशिश जरूर करोगे। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता तो आप कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन देखना। सवाल क्या कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, सच दैट, आपको यह भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर जो है वो कितना है, आप कहोगे 2 है, इतना दिया है। आपसे कह रहा है कि यदि m बराबर a प्लस सी इंटू बी प्लस डी है ना, तो आप मुझे बताओ m की सेटिस्फाई रिलेशन कितना होगा। आप मुझे तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल हो सकती है आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है। आपके सामने दिया क्या गया, आप कहोगे जो दिया गया उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 2 है। और यहाँ पर ए बी सी और डी मतलब क्या है, सारे रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम सोच सकते हैं, वो सारे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इतनी बात कन्फर्म। आप मुझे तो यहाँ ए बी और सी और डी की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ जिनको जोड़ने पर 2 आ जाए। शायद आपके सोचने की बस की बात नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बताता हूँ यहाँ पर रियल वैल्यू नंबर क्या रखोगे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 1/3 है, कंफर्म। आप मुझे तो बी की वैल्यू अगर मैं मानता हूं तो यहां मान लेता हूं, मान लो 2/3 बी की वैल्यू है। और सी की वैल्यू मानता हूं तो सी क्या है, मान लो अगर मैं कहता हूं कि 1/4 सी की वैल्यू है। ऐसे ही मैं डी की वैल्यू कहता हूं तो यहां पर 3/4 मान लेता हूं। आप मुझे तो इनको अगर आप जोड़ोगे ना तो आपको मिलेगा हमेशा कितना, 2 मिलेगा। ये कंफर्म बात है और ये आप सोच नहीं पाओगे, ये 100% सही बात है, कंफर्म। आप अगर ये अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर आप सोच भी लेते हो तो आप मुझे तो आपके सामने पूछा क्या गया, आपसे कहा गया है कि m की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है। आप मुझे तो m बराबर क्या है, a प्लस सी इंटू क्या है, b प्लस डी है, इतना कंफर्म है। m बराबर इतना है। आप मुझे तो a प्लस सी क्या है, आप कहोगे 1/3 प्लस 1/4 करेंगे ना, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7 बटे कितना आ जाएगा, आपको 12 आ जाएगा यहाँ a प्लस सी की वैल्यू। इसी प्रकार से b प्लस डी की वैल्यू करेंगे ना, तो यहाँ देखो इसका जोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 8 9 कितना हुआ 17 बटे यहाँ कितना आएगा 4 तिया, यहाँ भी 12 आ जाएगा। आप मुझे तो यहाँ कितना है, आप कहोगे 17 सत्ते कितना होता है, आप कहोगे 17 सत्ते 119 अपॉन 144 होता है। m की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। आप मुझे तो इसका जो अंश है वो छोटा है हर से, जब भी अंश छोटा होता है हर से तो जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1 से छोटी आती है। इसका मतलब m की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 से छोटी होनी चाहिए। आप मुझे तो किस ऑप्शन में वैल्यू 1 से छोटी होगी, आप मुझे तो ये देखो 1 से बड़ी है और 2 के बीच में है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ देखो 2 से बड़ी है और 3 के बीच में, वैल्यू जो होगी 1 से छोटी होनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक इसकी वैल्यू मान के, अभी ये मैंने 1 ही वैल्यू मानी है, इसकी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है जो 2 बना देगा। आप मुझे बताओ ये ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो जाएगा। यही ऑप्शन है जो 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए m के, और m से वैल्यू जो है 1 से छोटी होनी चाहिए यानी कि बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन आप मुझे बताओ ये कोई सही तरीका थोड़े ना, अगर आपके सवाल एग्जाम में आ जाता है ना तो आप कैसे करिएगा। आप मुझे तो बहुत ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोला ये चीज़ सब मेट दो, इसको आप सोच नहीं पाओगे। इसका मतलब इसका जो फॉर्म है ये यूजलेस है। आप मुझे तो इसका कोई तरीका नहीं है, ये आप वैल्यू सोच नहीं पाओगे। आप मुझे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपने अर्थमेटिक मीन और गुणोत्तर मीन पढ़ा होगा, यानी कि समांतर माद और गुणोत्तर माद पढ़ा होगा बहुत ध्यान से। आपके बीच में इतना रिलेशनशिप भी मालूम होगा कि जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू गुणोत्तर माद के होता है, ये पता है आपको, ये कंफर्म है। इतना रिलेशनशिप अगर पता है ना तो आप मुझे बताओ ये सवाल आ जाएगा आसानी से। आप देखो कैसे सवाल सॉल्व करोगे। आप मुझे तो बहुत ध्यान से, जैसे मैंने बोला यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2 है। आप मुझे बताओ थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लेता हूँ कि a प्लस सी बराबर क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए मान लो कि a प्लस सी बराबर मान लो कोई वैल्यू मान लो p है, ठीक है। ऐसे ही मैं मानता हूँ b प्लस डी बराबर क्या होगा, आप कहोगे b प्लस डी बराबर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए q है। अब यहां से आपको क्या समझ में आया, आप ये कह सकते हो कि P प्लस क्यू बराबर क्या होगा, आप कहोगे 2 होगा। इतनी बात कंफर्म है, P प्लस क्यू बराबर आप 2 बोल सकते हो क्योंकि P और Q की वैल्यू क्या है, A प्लस सी और प्लस B प्लस डी, आपको निकल कर यही आ जाएगा। इतनी बात कंफर्म है। आप मुझे तो आपने 2 नंबर लिए, A प्लस सी बराबर P और इसका नंबर लिया Q। अगर इन 2 नंबर का मैं अर्थमेटिक मीन निकालता हूं तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, आप कहोगे दोनों नंबर को जोड़ता हूं बटे 2 करूंगा, यही हमारा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। इतनी बात कन्फर्म। अब यहाँ लगा ग्रेटर देन इक्वल टू, गुणोत्तर मीन क्या होता है, आप कहोगे दोनों नंबर का
जो अंडर रूट ले लो, मल्टीप्लाई करके p इंटू क्यू करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा p इंटू क्यू आ जाएगा। इतनी बात कंफर्म है। आप मुझे तो p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको कोई 2 दे रखी है। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, एक अंडर रूट क्या आएगा, p इंटू क्यू आएगा। आप मुझे बताओ, अगर आप अंडर रूट खत्म करते हो ना, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे एक ही हो जाएगा। यहाँ देखो p इंटू क्यू बचेगा, p इंटू क्यू बराबर है क्या, आप कहोगे p इंटू जो q है ना वो कुछ नहीं है। आप मुझे तो a प्लस सी बराबर आपने क्या माना था, p माना था, और b प्लस डी बराबर माना था q, यानी कि m की वैल्यू तो है p इंटू क्यू, यानी कि p इंटू क्यू की जगह मैं मान सकता हूँ कि m आ जाएगा। इसका मतलब m की वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी या m की वैल्यू बराबर होगी। अब 1 से छोटी या बराबर कहाँ दे रखी है, आपको कोई ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखी है ना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएंगे। दोस्तों इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारा यही है। आई होप आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।